प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 वक्रता इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कर्वेचर वाला टॉपिक है, कर्वेचर वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो कर्वेचर होता है उसके बारे में समझें। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि यहाँ हम कुछ वक्र बना रहे हैं, एक तो वक्र ये है, या एक तो वक्र ये है, दूसरा वक्र ये, तीसरे नंबर का ये, और ऐसे ही ये चौथे नंबर का। तो देखिए, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई भी बेंड नहीं है। यहाँ ये जो दूसरे नंबर का कर्व है इसमें कुछ बेंड है, लेकिन तीसरे नंबर का जो कर्व है इसमें दूसरे नंबर के कर्व से ज़्यादा बेंड है। और ऐसे ही यहाँ चौथे नंबर का जो कर्व है इसमें और भी ज़्यादा बैंड बना हुआ है। तो हम यहाँ इस तरह से कहते हैं कि अगर हम इस वक्र को C2 डालें, इसको C3, इसको C4 और इस पहले वाले को C1, तो हम ये कहेंगे कि वक्र C2 की वक्रता C1 से अधिक है और C3 की वक्रता C2 से अधिक है, C4 की वक्रता C3 से अधिक है। यानी इनमें ये जो झुकाव बना हुआ है यही इनकी वक्रता कहलाती है। तो देखिए, एक और बात, अगर कोई वृत्त होता है तो वृत्त में, अब वृत्त है ये, इसका कोई चाप ले लिया जैसे, अब यहाँ इसका केंद्र है, तो देखिए इस वृत्त की ये जो त्रिज्या है ए, वृत्त के लिए कंडीशन होती है, जो कंडीशन क्या है वैसे भी निकालोगे सॉल्व करके तो उतना ही निकलेगा। तो देखिए, इस वृत्त की जो त्रिज्या है ए, यह इसकी वक्रता ही कहलाती है। देखिए, आगे चल के हम बताएंगे कि वक्रता को, जो वक्रता त्रिज्या है उसको रो से व्यक्त करते हैं। ये जो त्रिज्या है CP, ये इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो देखिए, माना LM एक वक्र है जिसके बिंदु P तथा Q पर अभिलंब एक दूसरे को बिंदु N पर मिलते हैं। तो जैसे कि ये डायग्राम वैसे तो हमने बना रखा है, लेकिन फिर भी देखिए दूसरा बना देते हैं हम। यहाँ दे रखा है, देखो हम बात कर रहे हैं वक्रता, फिर इसके बाद वक्रता त्रिज्या। तो देखो, ये है, माना LM एक वक्र है जिसके बिंदु P तथा Q पर अभिलंब एक दूसरे को बिंदु N पर मिलते हैं। यानी ये कोई LM वक्र है, इसके बिंदु P पर अभिलंब और Q पर अभिलंब एक दूसरे को बिंदु N पर मिलते हैं। और ये पॉइंट अगर C मान लिया जाए तो देखिए एक दूसरे को बिंदु N पर मिलते हैं। अब यदि बिंदु Q को P की ओर जैसे जैसे, देखिए अब यदि बिंदु Q, अब यदि बिंदु Q P की ओर जैसे जैसे आता है वैसे वैसे बिंदु N C की ओर आता है। या यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अब यदि बिंदु Q P की ओर जैसे जैसे आता है वैसे वैसे बिंदु N C की ओर जाता है। देखिए, यहाँ आप इस Q पॉइंट को इस दिशा में लाओगे, Q पॉइंट को P की ओर अग्रसर करोगे तो ये जो पॉइंट है N, यह C की ओर चलता जाएगा। तो इस स्थिति में C को बिंदु P पर वक्र का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इस स्थिति में, यानी जैसे जैसे Q P की ओर आ रहा है वैसे वैसे N C की ओर जाएगा। देखिए, आप Q को इधर लाओगे तो ये पॉइंट यहाँ से इधर आएगा। अब जो C पॉइंट है, जैसा कि हमने कहा, इस स्थिति में बिंदु C को बिंदु P पर वक्र का वक्रता केंद्र तथा दूरी CP, देखिए C को तो वक्रता केंद्र, और ये जो CP दूरी है, ये CP दूरी, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं या कहलाती है, तथा दूरी CP वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एवं CP का व्युत्क्रम जो 1/CP होगा, व्युत्क्रम 1/CP वो है बिंदु P पर
वक्र की वक्रता कहलाती है। अब देखिए, यानी जो 1/CP है ये तो वक्रता कहलाती है। एक और बात कि जो वक्रता त्रिज्या होती है इसको रो से व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ मेन बात ये है कि ये जो सी है, डायग्राम जो बनाया हमने कि LM कोई वक्र है जिसके P बिंदु पर अविलंब है एक अविलंब, तो P पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। ऐसे ही Q बिंदु पर अविलंब है तो Q पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। तो यानी P और Q पर जो अविलंब है, देखिए P पे अविलंब और Q पे अविलंब है, एक दूसरे को N पर मिलते हैं। N पे मिलने के साथ ही अब हम ये कहें कि जैसे जैसे बिंदु Q P की ओर आए तो वैसे वैसे N C की ओर जाएगा। इस स्थिति में जो C होता है वो तो वक्रता केंद्र कहलाता है और जो CP है, CP दूरी है, वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसको रो से व्यक्त करते हैं। रो इज इक्वल टू CP। और ये जो CP है इसका व्युत्क्रम 1/CP है, इसको वक्रता कहते हैं। देखिए दो शब्द होते हैं यहाँ, एक तो वक्रता त्रिज्या और दूसरा है वक्रता। तो यहाँ जो CP है उसको तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं और ये जो CP का व्युत्क्रम है उसे यानी 1/CP है उसे वक्रता कहते हैं। अब यहाँ हम दो बातों की और चर्चा करेंगे, एक तो वक्रता वृत्त और एक वक्रता जीवा। तो देखिए यहाँ हम वक्रता वृत्त की बात करें तो आप समझेंगे, जैसे कि हमने बताया LM कोई वक्र है और P पॉइंट पर अविलंब और Q पॉइंट पर अविलंब एक दूसरे को N पर मिलते हैं। तो जैसे जैसे QP की ओर आता है वैसे वैसे NC की ओर जाता है। तो देखिए C तो वक्रता केंद्र कहलाता है और CP वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यहाँ जो वक्रता वृत्त होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में, यदि C को वृत्त का यानी वक्रता केंद्र C को वृत्त का केंद्र लें तथा वक्रता त्रिज्या जो CP है उसे वृत्त की त्रिज्या लें, तो इनकी हेल्प से ये जो वृत्त बनेगा ये वक्रता वृत्त कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यदि वक्रता केंद्र C को वृत्त का केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या को वृत्त की त्रिज्या लें, तब प्राप्त वृत्त वक्रता वृत्त कहलाता है। इसी के साथ एक और होता है वक्रता जीवा। तो देखिए वक्रता जीवा की अगर हम बात करें, यहाँ आपको ये जो वक्रता वृत्त दिखाई दे रहा है ये तो आप समझेंगे इसमें कि P से ये जो पॉइंट P है इससे कोई भी जीवा जाए, PR नाम दे दिया हमने, तो बिंदु P से वक्र के बिंदु P से जाने वाली कोई भी जीवा वृत्त को या वक्रता वृत्त को बिंदु R पर मिलती है तो जीवा PR वक्रता जीवा कहलाती है। यदि वक्र के बिंदु P
से जाने वाली कोई भी रेखा वक्रता वृत्त को बिंदु R पर मिले तो PR वक्रता जीवा कहलाती है। इसी के साथ देखिए, अगर हम ये कहें कि ये जो यहाँ PQ चाप था, PQ जो चाप है इसकी लंबाई डेल एस हो, और ये जो एंगल बना हुआ है दोनों अविलंब हैं, ये जो दोनों अविलंब हैं यहाँ डेल साई कोण बनाते हैं, तो वक्रता त्रिज्या की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वक्रता त्रिज्या जो रो होगी उसका फॉर्मूला बनता है ये यहाँ डेल एस अपॉन डेल साई। तो डेल क्या है, डी में चेंज हो जाएगा, तो हम ये लिख देंगे डी एस अपॉन डी साई। तो देखिए यहाँ वक्रता त्रिज्या रो निकालने के भी काफी फॉर्मूले होंगे, उनमें से एक फॉर्मूला तो ये है। अब हमने एक बार और भी डिस्कस किया था कि कोई भी अगर रिलेशन हो एस और साई में तो ये नैज समीकरण कहलाता है, और यहाँ जो कोण है डेल साई वो वक्रता कोण कहलाता है। इसी के साथ वक्रता त्रिज्या के लिए कार्तीय सूत्र के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।